नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी कृष्णलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक जंगल में शेर की तरह घूम रहे हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को बंदी बनाया है, तो बंदियों की तरह रायपुर ले जाया गया है विधायकों को, ऐसा भी उन्होंने कहा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां बीजेपी राज्यसभा चुनाव को लेकर पवार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को बंदी बनाया है और बंदियों की तरह कांग्रेस अपने विधायकों को रायपुर ले गई है। तो बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी कृष्णलाल पवार का ये बड़ा बयान सामने आया है। तो 27 विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुडा और भी वहां पर मौजूद हैं। तो 27 विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है। राज्यसभा में क्रॉस में वोटिंग के डर से हरियाणा कांग्रेस के 27 विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया। सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर के रिजॉर्ट में रखा गया, जहां रिजॉर्ट में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कल शाम हरियाणा कांग्रेस के 27 विधायक दिल्ली से रवाना हुए थे और वहीं आपको बता दें कि इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है। तो रायपुर में कांग्रेस के 27 विधायकों को शिफ्ट किया गया है। दिल्ली से रवाना होकर उन्हें रायपुर शिफ्ट किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पहली तस्वीर है जहां दिल्ली से विधायकों को रवाना किया गया, तो वही दूसरी तस्वीरें हैं जहां रायपुर एयरपोर्ट पर विधायक पहुंचे और उसके बाद तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां रिजॉर्ट में विधायकों को भेजा गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि रिजॉर्ट में किसी को भी आने जाने की कोई अनुमति नहीं है और 27 विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है। कुल 37 लोग जो है वो वहां रायपुर में रिजॉर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ सांसद दीपेंद्र हुडा भी रायपुर में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी है, घृणा की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। ये उदयपुर जो चिंतन शिविर हुआ और उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई है और इस कारण से ये सब निर्णय ले रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रहा है, जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है विपक्ष के नेताओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो डरा के, धमका के, लालच दे के, किसी प्रकार से, इस प्रकार से इनकी पुरानी कार्यशैली रही है। सीएम मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में अमृत सरोवर पोर्टल और ग्रीवेंस रिडेसर मैकेनिज्म पोर्टल को लॉन्च किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है और मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तीसरे चरण के अंत्योदय मेलों का आयोजन 10 जून से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी सभी जिला उपायुक्तों के साथ राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि बैठक में 12 योजनाओं पर आयुक्तों से फीडबैक लिया गया और नई योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। तो चंडीगढ़ में नई योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों की बैठक ली और नई योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ, साथ ही पुरानी योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया गया। 11-12 इश्यूज ऐसे थे जिनके ऊपर फीडबैक लिया गया है। कुछ नई योजनाएं वो उनको बताई गई हैं और क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जिले का एक ऐसा प्रथम अधिकारी होता है कि जब सारी बातें उनके माध्यम से करवाना और फीडबैक लेना, ये हमारा प्राइम काम है। इसमें मुख्य विषय जो हमारा परिवार समृद्धि योजना अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है।
फरीदाबाद से, जहां 75 दिन चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित कर गुब्बारों के गुच्छों को आसमान में छोड़ा गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त, गंगा शंकर मिश्र, दीपक चंद्र शर्मा, अतिरिक्त नगर निगम कमिश्नर इंद्रजीत कुलेरिया सहित बीजेपी के कार्यकर्ता और शहरवासी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां फरीदाबाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और जहां पर गुब्बारों के गुच्छों को छोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। खबर इंद्री से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र की ओर से विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली को इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां इंद्री में विश्व साइकिल दिवस के मौके पर रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रतिभागियों ने भाग लिया, तो वहीं रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो विधायक रामकुमार कश्यप भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाई। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा जो यार थोड़े क्या होगा। पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला को 19 गोलियां मारी गई थी, जो कि शरीर के आर पार हो गई थी। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि हार्ट पंक्चर होने की वजह से मूसेवाला की मौत हुई। वही कांग्रेस ने मूसेवाला हत्याकांड की जांच NIA या CBI से कराने की मांग की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हमले के 15 मिनट के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई थी। तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मूसेवाला को 19 गोलियां मारी गई थी और हार्ट पंक्चर होने से उनकी मौत हुई। तो वहीं आपको बता दें कि हमले के 15 मिनट बाद ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो चुकी थी। जन कल्याण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी जसमीर सिंह महाराज रेवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पूरण नगर के जिला अध्यक्ष अनिल राव के निवास पर पत्रकारों को संबोधित किया। महामंडलेश्वर ने आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि आज पंजाब में क्राइम का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है और एक सप्ताह के अंदर कई हत्याएं उसका गवाह है। उन्होंने कहा कि मूसेवाला की सुरक्षा में चूक के बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही हरियाणा के खिलाफ उन्होंने कई फैसले लिए, इसलिए अब हरियाणा में लोगों की आवाज जन कल्याण मोर्चा बनेगी। हरियाणा प्रदेश को क्राइम से बचाना है तो क्राइम में धकेलने की तैयारी हो रही है केजरीवाल के रूप में। मैं ये विशेष बोलना चाहूंगा। अनजाने में लोगों में चाव चढ़ गया था, केजरीवाल को आएंगे लाएंगे, आ रहा है। ये क्राइम में प्रदेश को बर्बाद करने की तैयारी हो रही थी। अब मुझे लगता है कि जनता को पता चल गया। पंजाब का जो घटनाक्रम हुआ है उससे लोगों की आंखें खुल गई हैं। पंजाब प्रदेश का इन्होंने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है और मात्र एक हफ्ते के अंदर कितने मर्डर हो चुके हैं। केवल झूठी वाई लूटने के लिए, ये दिखाने के लिए केजरीवाल को तो 100 से ऊपर रक्षाकर्मी दिए गए, सुरक्षाकर्मी दिए गए पंजाब से लाकर।
यमुनानगर के गांव दामला में के एक किसान धर्मवीर काम्बोज के जीवन संघर्ष की गाथा एक रिक्शा चालक से एक कामयाब उद्यमी के रूप में सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है, जो कि जिले के लिए गर्व की बात है। जानकारी के मुताबिक किसान धर्मवीर रिक्शा चलाने का काम करते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं, यहाँ तक कि वे 21 दिन तक राष्ट्रपति के मेहमान रहे। उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसमें से कई तरह के जूस निकाले जाते थे। साथ ही उन्होंने ऐसी बहुत सी खोजें की हैं। वही ऐसे लोगों के बारे में निश्चित तौर पर पुस्तक में सिलेबस में होगा तो नए लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वही किताब में छपने पर जहां धर्मवीर प्रसन्न है तो वही सरकार का धन्यवाद करते हुए उन्होंने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी किसान धर्मवीर को नए लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया है। ये सब जा रही हैं। देखिए, धर्मवीर जी बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे काम उन्होंने किए। खेती के मामले में बहुत, उनको पहले भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। राष्ट्रपति भवन में भी वो रहे हैं, राष्ट्रपति जी ने स्पेशल उनको राष्ट्रपति भवन में रखा कई बार। बहुत अच्छे काम है उनके, जैसे जूस निकालने का उन्होंने एक मशीन लगाई थी, उसमें एक ही टाइम में बहुत सी चीज़ों के जूस निकाले जा सकते थे। तो ऐसे बहुत सी खोजें उन्होंने की हैं। सड़क की सफाई करने के लिए एक बार मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से वो, तो ऐसे बहुत सी खोजें उन्हें। तो ऐसे लोगों के बारे में निश्चित तौर से सिलेबस में होगा, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और आज मैं यहाँ रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल पे हूँ और मुझे पता लगा भारत सरकार ने CBSE बोर्ड में मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में लिखा है, मेरे इनोवेशन के बारे में। अब टीचर जो है बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे भी जानेंगे इनोवेशन कैसे होता है और मैं जो जो काम करता हूँ उसके बारे में, कैसे मैंने अपने आप को बहुत छोटे लेवल से लेकर के अब मैं वर्ल्ड में अपने कारोबार को कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो हमारे +2 क्लास है भारत में, उसका CBSE बोर्ड की, उसमें एक बुक है बिजनेस स्टडी चैप्टर 1। उसमें तीसरे चैप्टर में मेरे जो पापा हैं उनके बारे में एक लेख प्रसारित हुआ है और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि कैसे एक भारत सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कैसे उन्होंने एक छोटे ग्रामीण क्षेत्र के गाँव के किसान को, एक जो कि रिक्शा चलाता था, उसकी कैसी स्टोरी जर्नी, उसने कितना संघर्ष किया है और उसके बारे में इस किताब में प्रकाशित हुआ है। ये मशीन है जी अरक निकालने की, ठीक है। इसमें 25 लीटर है इसका तो वॉल्यूम टैंक और हमने हीटर चला रखा है इसका उधर से डायरेक्ट। और यहाँ खबर रतिया से है, जहां शहर के बीचों बीच अनाज मंडी और मॉडल टाउन के पास 2 एकड़ में बना पार्क लोगों के लिए मुसीबतों का कारण बन चुका है। दरअसल पार्क के रास्ते पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। साथ ही पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। सारे दिन नशेड़ी यहाँ नशा करते हैं और नशे के इंजेक्शन लगाकर सिरिंज पार्क में ही फेंक देते हैं। वहीं आसपास के लोगों में प्रशासन के प्रति रोष जाहिर किया है। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार एक तरफ जहां संपूर्ण स्वच्छ अभियान चलाने के दावे कर रही है तो वहीं धरातल की सच्चाई इस पार्क से पता चलती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रतिया के उस पार्क की तस्वीरें हैं जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है और साथ ही साथ नशेड़ियों का अड्डा भी बना हुआ है। तो वही लोगों का कहना है कि राज्य सरकार स्वच्छता अभियान की बात जरूर करती है लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। पार्क की हालत ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये आसपास कितना कूड़ा कचरा पड़ा है। यहाँ पर नशेड़ी आते हैं, सारा दिन नशे वगैरह करते हैं, टीके लगाते हैं। यहाँ पर लड़कियाँ, औरतें, लेडी, कुछ कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पर सारा दिन नशेड़ी बैठे, गुंडागर्दी होती है, सारा दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो सभी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। नशा होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशा हो रखा है और प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा। यहाँ अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, उनके लिखित रूप में भी कई बार दे चुके हैं। SDM साहब भी मौके पर आए थे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि अब जो पहले तो हमने कई बार आपको बोल दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ, मतलब कल हमने देखा यहाँ कूड़े नगर पालिका की जो ट्राली थी यहाँ पर खाली होने लगी थी और हमने बोला उनको
कि यहाँ पर मत कीजिए, हमने एसडीएम साहब को भी बोला, लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन को कि आने वाला वक्त अब यहाँ नहीं, नगर पालिका में करेंगे हम ये खाली। कॉलोनी वासी अगर तंग आ रहे हैं इससे क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड था बच्चों का, कुछ समय पहले बच्चे यहाँ पर खेलने आते थे, गंदगी को देखकर बच्चों ने यहाँ पर खेलना छोड़ दिया, नशेड़ियों को देखकर यहाँ पर बच्चों ने खेलना, नशा करने आते हैं लोग, बिल्कुल नशा करने के लिए आते हैं। बच्चे खेलते थे यहाँ पर, लड़कियां भी आती थी खेलने के लिए, नशेड़ियों को देखकर यहाँ पर बच्चों ने अपना स्थान बदल दिया। जगह जगह तेजी से खुल रहे ओयो होटल संचालकों के लिए अब परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने ऐसे होटल संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया तो होटल संचालकों को अपना होटल बंद भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि गाइडलाइन के तहत ओयो संचालकों को नगर निगम से ट्रेडमार्क लाइसेंस, फायर ब्रिगेड से फायर एनओसी, हरियाणा पुलिस से बाकायदा सर्टिफिकेट जैसी और कई औपचारिकताएं पूरा करना जरूरी होगा। वहीं डीसीपी कुशल पाल सिंह की माने तो पुलिस इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और सभी ओयो होटल संचालकों की बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें उन्हें नई गाइडलाइन का पालन करने के आदेश दिए जा रहे हैं। ओयो होटल हमारी तरफ से यही है कि एक तो जो होटलों में जो रजिस्टर वगैरह इनके चल रहे हैं, जिसमें जो भी आता है जिसको एंट्री करते हैं, उसके लिए हम इनको नहीं उसमें गाइडलाइन दे रहे हैं कि ये 200 पेज का रजिस्टर रखेंगे, जिसकी पेजिंग हम चेक करेंगे, हमारा एसएचओ या चौकी इंचार्ज जिसका एरिया पड़ता है वो चेक करेगा, और उसकी 200 पेज का जो एक सर्टिफिकेट है जो इनके फर्स्ट पेज पे लगेगा वो मैं जारी करूँगा, जो वो लगेगा। तो जो भी इनके पास जो भी ग्राहक आएगा वो उसकी एंट्री उस रजिस्टर में करेंगे। एक तरह से आपके द्वारा रजिस्टर सर्टिफाइड होगा वो? हाँ, वो रजिस्टर हमारी तरफ से सर्टिफाई होगा ताकि वो कोई और अपनी तरफ से कहीं दूसरा लगा के एंट्री ना कर सके, ताकि अगर हमारा होगा तो उसमें कोई टेम्परिंग ना कर सके। उसको हम कभी भी जाएं तो हम उसी हिसाब से चेकिंग करेंगे उस होटल। और क्या क्या इनको नियम कानून फॉलो करने होंगे इसके अलावा जो भी इनके लिए ट्रेड लाइसेंस, फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट जो होता है इनका, फूड सप्लाई ऑफिस से होता है, वो सारे सर्टिफिकेट वगैरह जो भी इनके पास जरूरी होने चाहिए वो सारे हम चेक करेंगे। खबर पानीपत से है, जहां ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में जिंदल यान मिल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं बताया जा रहा है कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री के अंदर काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो पानीपत में जिंदल यान में ये भीषण आग लगी और जहां पे आसपास के क्षेत्र में आग लगने के बाद से हड़कंप मच गया, तो वही शॉर्ट सर्किट के कारण जो है ये आग लगी है। और साथ ही आपको ये बता दें कि फैक्ट्री के अंदर उस टाइम पर काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं घटनास्थल की तस्वीरें, जहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद हैं और दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं ये भीषण आग जिंदल यान में लगी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस आग लगने की घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो वहीं आग लगने की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि फैक्ट्री के अंदर मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और दमकल विभाग की गाड़ी लगातार आग बुझाने के कार्य में जुटी हुई है। तो वही शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं कितनी भीषण आग जिंदल यान में लगी है, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो वहीं इस फैक्ट्री में मौजूद सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
पुंडरी में बन रहे हाईवे 152D पर एक भयानक हादसा हो गया। हाईवे पर आधी रात के बाद एक भारी वाहन चालक ने हाईवे पर सो रहे 4 मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और डीएसपी रविंद्र सांगवान ने बताया कि घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। तो पुंडरी हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां भारी वाहन ने मजदूरों को कुचल दिया, तो वहीं 2 की मौत हुई है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि हाईवे पर ये मजदूर सो रहे थे और जिस दौरान ये घटना हुई है। ये हाईवे पे एक्सीडेंट कैसे हुआ सर? ये तो पता नहीं कैसे हुआ। नहीं, कितने आदमियों का एक्सीडेंट हुआ? कितने आदमी यहाँ सो रहे थे? 4 बंदे सो रहे थे। इनको कोई अनजान गाड़ी थी, देखी तो हमने भी नहीं है। और बाद में सुबह 7 बजे गाड़ी आई थी हमारे सब जिले के, उसने बताया बोले किसी एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद में खबर जींद से है, जहां खड़कर टोल प्लाजा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बुलेट प्रूफ जैकेट ने पुलिसकर्मियों की जान बचाई। वहीं जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए हैं और साथ ही पुलिस डीएसपी ने बताया कि बाइक सवार 2 बदमाशों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। इस हमले में सीआईए के एक जवान ने बुलेट प्रूफ जैकेट को छूते हुए गोली निकल गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जींद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, तो इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से जो है पुलिस जवान की भी जान बची है। हमने अजय नाम का लड़का कल आरामजेट में गिरफ्तार किया था और उसने बहुत कुछ हमें ये बताया था कि यहाँ कई वारदात हो गई। एक वारदात में वो सभी वारदातों में शामिल था। आज सूचना मिली थी, हमारे मुखबर ने बताया था कि 2 लड़के हैं और वहाँ अपने रोदा के पास खटखट टोल के इन बिटवीन वहाँ खड़े हैं और वो कोई ना कोई पक्की वारदात करेंगे। तो अब ये 10-12 दिन से वारदात हो रही थी पहले भी। तो हमारा जो सीआईए स्टाफ है, हम अपने वहाँ पहुँचे, सीआईए स्टाफ पहुँचा और अपने बॉडी प्रोटेक्टर और सब हमारा जो सिस्टम होता है वो लेकर वहाँ उनको गए। तो उन्होंने जल्दी में देखा कि पुलिस आगे मोटरसाइकिल स्टार्ट करने सोची, वो हुई नहीं उनकी, और फिर वो पैदल भागे। तो पुलिस पीछे भागी, उन्होंने फायरिंग कर दी, जो कि एक हमारे जवान ने तो लगी, बॉडी प्रोटेक्टर पहने हुआ था उसको, और एक हमारी उन्होंने लगी गाड़ी में, जो सरकारी गाड़ी थी। फिर जवाब में हमने भी एक पहले हवाई फायर किया, फिर उन्होंने सीधी चलाई। तो उनके एक लड़के राकेश नाम का लड़का है, उसको घुटने में लगी, और एक सोनू नाम का लड़का है, उसके पैर में लगी। रेवाड़ी पुलिस की पीसीआर नंबर 1 दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक अनियंत्रित ट्रक से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई जबकि पुलिस के कई जवान घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि आनन फानन में आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाने का मामला दर्ज कर ट्रक को कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। ये हमारी पीसीआर के मुलाजिम जो है ना, जैसीपुर खेड़ा से रेवाड़ी बावड़ की तरफ आ रहे थे और जो है ना पीछे ये एक ट्रॉले ने इनको टक्कर मारी है। क्योंकि हमारी जो गाड़ी की का टायर में कोई आवाज़ आई तो ड्राइवर ने इसको साइड में लगा के उसको चेक करने लगा। ये लड़का नवीन उतर के देखने लगा तो पीछे से बड़ी स्पीडली एक ट्रॉला आ रहा था, जो तीसरी लाइन पर आकर उसने टक्कर मार दी, उससे एक्सीडेंट हो गया। क्या कुछ इंजर हुआ है जी? इसमें एक ही इंजर्ड हुआ। क्या नाम है? क्या नवीन, जो नवीन था हमारा ढाणी सुठानी का, एक होमगार्ड का लड़का था, हेड कांस्टेबल था, वो इसमें उसमें चोट लगने से इसकी मौत हो गई। कितने लोग थे जिप्सी में? जिप्सी में टोटल 4 मुलाजिम थे। वो उनकी हालत क्या थी? उनको चोट नहीं लगी, वो बचाव हो गया। बचाव हो गया जी। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी है और उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।